guest, Mr. Ashish Bajaj and Mrs. Gitanjali Bajaj. So, thank you so much, sir, for joining with us. And good Modicare morning, ma'am and sir. Good Modicare morning, ma'am. Thank you, Pinky madam. Good Modicare morning. Good Modicare morning to all. Thanks for giving this opportunity. थैंक यू सो मच सर. थोड़ा सा बिफोर वी स्टार्ट कैन बी हमारी जो ऑडियंस आज हमारे साथ कनेक्ट हुई है, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को भी कि ऑडियंस आज की जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग में प्लीज आप सभी अपनी पहले तो ये जो मीटिंग का लिंक है इसे शेयर कर दें सभी लोगों के साथ जो आपकी टीम में है, जो भी जानना चाहते हैं कि कैसे मोदी केयर बिजनेस करके वो एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं, कैसे वो अपनी हर ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, जानना चाहते हैं, ग्रेट. तो चलिए फटाफट आप ये लिंक जरूर शेयर कर दीजिए अपने सभी नोन पर्सन के साथ. मीनवाइल हम मैम से कनेक्ट करते हैं और सर से, और जानते हैं कि उनकी जर्नी में उन्होंने इस बिजनेस को कैसे शुरू किया. तो सर एंड मैम प्लीज अपना जो मोदी केयर की जो शुरुआत रही और आपकी जो ये जर्नी रही, इसका एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें. चलिए, थैंक यू सो मच पिंकी मैम. और सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने हमें इनवाइट किया. और जहां मोदी केयर की जर्नी की बात होती है, मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ भगवान का, जिन्होंने हमें मोदी केयर के लिए चुना. अगर मैं जर्नी स्टार्टिंग की बात करूँ, बिगनिंग की बात करूँ, तो मैं वर्किंग टीचिंग प्रोफेशन से रही हूँ. 3 साल मैंने एज ए पीजी मैथ्स टीचर कीर्तिनगर में जॉब की. उसके बाद बेबी होने वाला था तो मैंने जॉब छोड़ दी. और जब 1.5 साल का बेटा था तो कहते हैं ना कि कुछ करने का खाली नहीं बैठा जाता. तो जब एक इनविटेशन आया, मेरे बच्चा जब डे केयर में जाता था, स्कूल में जाता था, प्ले स्कूल में, तो इनविटेशन आया कि यहाँ एक स्किन केयर का सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और एज ए पेरेंट आपको आना है. क्योंकि बेटा हुआ तो बहुत सारे फेस पर ब्लैमिशेस थे, झाइयां थी, तो जरूरत थी तो चली गई. बट स्किन केयर तो बाद में समझा. पहले ये समझा कि 19 साल की लड़की इतना अच्छा बोलती है, इतना कॉन्फिडेंस है, और मेरी जरूरत थी क्योंकि मुझे जॉब करनी थी, मुझे इंटरव्यूज क्लियर करने थे. तो मुझे लगा व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं ऐसी क्लासेस या मैं क्यों नहीं ऐसा बोल सकती. तो उन्होंने वो सिंपल तरीके से बताया कि दुकान बदलो और ट्रेनिंग का हिस्सा बनो. आप अपनी शॉप चेंज कीजिए, मोदी केयर में खुद को रजिस्टर करवाइए, और ये ट्रेनिंग्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे. मुझे बहुत पसंद आया. और वहां पर एक फॉर्म फिल करवाया गया, कैनी, कॉन्टिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट. तो मुझे उसके पॉइंट्स बहुत अट्रैक्टिव लगे. तो मुझे लगा व्हाई नॉट, क्यों ना हर दिन इंप्रूवमेंट के लिए इस ट्रेनिंग का हिस्सा बना जाए. और मैंने उस टाइम मोदी केयर को ज्वाइन किया. तो वहीं से स्टार्ट हुआ था मेरा एक प्ले स्कूल के थ्रू, अर्चना वासन मैम के थ्रू. वाओ ग्रेट. तो मतलब हमारे एक और जीबीडी की आप एक बहुत बड़ी टीम है. तो अर्चना वासन भी हमारे ग्रेट जीबीडी ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं. और कहते हैं ना कि फीमेल बहुत स्मार्ट होती हैं, और आपने फटाक से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, अपनी नीड को समझते, अपने जो पैशन उसे कंटिन्यू करने के लिए. सो दैट्स अ वंडरफुल जर्नी मैम. तो चलिए मैम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, हो सकता है कि पोस्टर की वजह से आपकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो रही है. So if we can remove the virtual background so that we can see you more better. Okay ma'am, okay. If we can remove, क्योंकि आपका फेस बार बार हाइड हो रहा है इस पोस्टर की वजह से. ओके, तो मैम ने तो बहुत अच्छे से बताया कि शुरुआत कैसे रही. तो सर मैं आपसे भी जानना जरूर चाहूंगी, क्योंकि आप पूरा सपोर्ट करते हैं मैम को, और आज मैम जिस भी मुकाम पर हैं वो अकेले नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ है. तो शुरुआत में मैम ने इस बिजनेस को शुरू किया था, पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपका वो क्या वाई था जिस वजह से आपको भी लगा कि मोदी केयर में अब मुझे भी इन्वॉल्व होना चाहिए और अपनी पार्टनर को, अपनी वाइफ को फुल सपोर्ट करना चाहिए. तो हमारे लीडर्स भी इनफैक्ट सुनना चाहेंगे कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले तो हमेशा वाई समझना बहुत जरूरी है. एंड वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ. सो आपका वाई क्या था? जैसे गीतांजलि ने बताया कि हम बहुत वर्किंग थे. मैं एक छोटे से शहर करनाल से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में जॉब करने आया, और शादी हुई, यहीं पे आके हम सेटल हो गए. और 20 साल जॉब करी मैंने, और बहुत सारी एमएनसी में जॉब करी, विप्रो में, उसके बाद IBM वाज मेरी लास्ट कंपनी. और मैं उसमें ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कर रहा था. और उसमें जो कहते हैं ना, लाइफ में कुछ ना कुछ अलग होना होता है, कुछ नया होना होता है, तो टर्निंग पॉइंट आता है. तो वहां पे मेरी नाइट शिफ्ट स्टार्ट हुई. जब नाइट शिफ्ट हुई
तो मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था। जब मैं दोपहर शाम को 4 बजे जाता था तो इनका स्कूल से आने का टाइम होता था, और रात को मेरी 2:30 बजे शिफ्ट खत्म होती थी। तो एक बार तो लगा कि हेल्थ इश्यू स्टार्ट हुए कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी आई वाज अर्निंग 1.25 लाख पर मंथ फ्रॉम दैट जॉब। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हेल्थ को वो करें या वो करें। बट कशमकश में एक सेमिनार में गए, और वहां पे जब मोदी, क्योंकि उससे पहले हम मोदी केयर के साथ तो 12 साल हो गए आज तक, और उस टाइम पे भी हम 2009 से 2016 तक ऑलरेडी 8 साल हो चुके थे, और वहां पे हमने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप लिए, लेकिन हमने ऐसे कैरियर कभी नहीं सोचा था। तो वहां गए, जब देखा इतने सारे लोगों को लाइफ को जीते हुए और साथ साथ पैसे कमाते हुए, तो एक चीज समझ में आ गई कि या तो पैसिव इनकम के बारे में जब पता चला, तो बहुत मुश्किल डिसीजन था कि जॉब को छोड़ना, और जिसमें मैं मोदी केयर में एबीसी भी नहीं जानता था। तो हमने डिसीजन लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, फाइनली डिसीजन ले लिया, क्योंकि मोदी केयर से 30,000 की इनकम आ रही थी, स्कूल से 60,000 की आ रही थी। हमें पता था कि हमारा काम तो आराम से चलता रहेगा। तो आई क्विट माई जॉब, और फिर ये टर्निंग पॉइंट से मोदी केयर में मेरी स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे जर्नी आगे स्टार्ट हुई। मैम एक चीज शेयर करना चाहूंगी, हर पर्सन का कोई ना कोई पीएमएफ होता है एंटर करने के लिए, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मोदी केयर क्या दे सकता है और क्या इसकी क्या क्या चीजें हैं जो अचीव की जा सकती हैं। क्योंकि अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, हमारा पास्ट हमारे साथ हमेशा एसोसिएटेड होता है। मैं छोटे से गांव पानीपत के पास छोटा सा गांव है फरीदपुर, मेरी स्कूलिंग वहां से हुई है। मैंने टिल क्लास 10th हिंदी मीडियम स्कूल के अंदर मैंने स्कूलिंग की। बट क्योंकि दोनों पेरेंट्स टीचर थे, तो एक स्कूल के घर का जो माहौल था वो कहीं ना कहीं से एजुकेशन वाला माहौल था कि पढ़ लिख जाओ, और लड़कियों के लिए सिर्फ टीचिंग की जॉब बेस्ट रहती है, इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं से क्योंकि उन्होंने एक अच्छे वैल्यूज दिए थे, तो शुरू से टिल क्लास 10th हमेशा टॉपर रही हूँ अपनी क्लास की। तो हमेशा वो पढ़ने की आदत, लिखने की, तो जो मोदी केयर के अंदर भी शुरुआत हुई थी वो लर्निंग को लेकर ही हुई थी। क्योंकि और क्या मिलेगा वो तो बाद में समझ में आया, पर जो सबसे पहली शुरुआत थी वो थी लर्निंग। और अगर मैं फॉलोअप की बात करूं, यहाँ पर 4 बेसिक स्टेप्स है और लास्ट स्टेप है फॉलोअप। मेरा किसी ने फॉलो भी नहीं किया था, मैं खुद गई अर्चना मैम के पास और मैंने बोला कि मुझे मोदी केयर में एंटर करना है, और नहीं पता था कि क्या कुछ मिल सकता है और क्या ये जादुई चिराग हमारे हाथ लगा है कि इतना कुछ हम अचीव कर सकते हैं। तो वो जो शुरुआत थी वो एक चीज को लेकर करते हैं। और फिर जब मैम के मिशन से, फिर शोभा मैम से मुलाकात हुई, और जब मैम ने मुझे मिशन बताया, तो वो मिशन ने हमें बहुत बड़ा कर दिया। मिशन ने हमारे कंधे और ऊपर कर दिए कि सही राइट सिस्टम के साथ हम एसोसिएट हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई मैम कि आपकी जो पूरी टीम है, इनफैक्ट आई पर्सनली नो टू एवरीबडी, इफ वी टॉक अबाउट अर्चना मैम, डॉक्टर शोभा पंजाबी, ये जो पूरी टीम है, दे ऑलवेज बिलीव इन लर्निंग। एंड जिस टीम में लर्निंग पे फोकस किया जाता है, वहां अर्निंग की तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आज की बात आजादी की टॉक शो से एक बात तो जरूर आप भी गांठ बांध लें कि अगर आपकी लर्निंग स्ट्रांग नहीं हुई तो अर्निंग में कहीं ना कहीं थोड़ी कठिनाई तो हो सकती है, लेकिन जिस दिन आपकी लर्निंग अच्छी हो गई, आपकी अर्निंग इजीली हो जाएगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप एक ग्रेट लीडर की तरह मोदी के चमकते सितारे बन जाएंगे। सो वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से बताया। एंड आशीष सर, जो चीजें आपने बताई, इट्स रियली डिफिकल्ट कि एक जॉब को क्विट करने का डिसीजन लेना ही बहुत मुश्किल। मैं भी एक जॉब में हूँ, आज मैं मोदी केयर में एक एम्प्लॉय की तरह हूँ, बट स्टिल फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्विट माय जॉब। लेकिन जो फ्यूचर आपने अपना देखकर डिसीजन लिया, आई एम श्योर कि आपको आज उस बात को सोचने में थोड़ा भी झिझक नहीं होती कि यार मैंने जॉब छोड़ दी। मतलब अच्छा लगता है कि एक अच्छी जर्नी की तरफ आपने अपना स्टेप बढ़ाया। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम लोगों को ही मिलते हैं। तो यू आर दी मोस्ट लकी पर्सन, आई वुड से, जो आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया और आज आप मैम के साथ इस एजुकेशन पर और उनकी ड्रीम्स को अचीव करने में उन्हें मदद कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी सर एंड मैम, जो है वो एक्शन से आगे बढ़ता है, एंड आपके हिसाब से वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा इस बिजनेस के लिए जरूरी है? क्या वो डेमो करना जरूरी है,
या इनविटेशन या फॉलोअप या फिर कुछ और हो सकता है? अगर मैं बात करूं, जो मोदी केयर सिस्टम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का मोदी केयर का हमारा प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ हमें सपने पूरे करने हैं तो इस साइकिल के दो पहिए हैं। अगर दोनों पहियों की डायरेक्शन सेम होगी तभी वो साइकिल की स्पीड बढ़ेगी। और एक जो पहिया है वो सिस्टम ट्रेनिंग है और एक पहिया है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। जब वो दोनों मूव करेंगे, और हमें ये बोला जाता है जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हाथ पैर नहीं है, वो हमें उनका मुंह पैर हाथ पैर बनना है। पर अगर वो कैसे बनेंगे, जब हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। और बिल्कुल सही मैम, हर चीज जरूरी है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले जब हम 100% यूज करते हैं, जहां बात की जाती है सेलिब्रिटीज की, अगर टीवी में विज्ञापन दिखाया जाता है तो वो स्क्रिप्टेड होता है, वो नहीं यूज करते हुए भी वहां पर वो एज ए मीडिया में वहां पर सेलिब्रिटीज को बहुत सारा पैसा दिया जाता है, वो यूज नहीं करते। बट यहाँ हम जब खुद ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और हर चीज को पहले खुद यूज करते हैं, और यूज तब करेंगे जब हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी जाएगी, हमें नॉलेज होगी। और जो अगला कदम होता है वो है लिस्ट ऑफ पीपल। जब लोगों की लिस्ट बनाते हैं मतलब मेमोरी जोगर, पहला बेसिक स्टेप। नेक्स्ट बेसिक स्टेप, फिर इनवाइट करने का तरीका सीखते हैं, क्योंकि हमारे शब्द बहुत, कहते हैं ना, शब्द हमारी दुनिया बनाते हैं। हम शब्द क्या बोलते हैं किसी को इनवाइट करने के लिए, वो भी एक स्किल है, वो एक आर्ट है, वो साइंस है। तो इनविटेशन भी बहुत जरूरी है सीखना यहाँ पर। फिर अगर मैं बात करूं तो चाहूंगी आशीष जी अगले का पार्ट कवर करेगी और क्या क्या चीजें जरूरी है इस सिस्टम में सफल होने के लिए। जैसे दीपांजलि ने बताया इनविटेशन, उसके बाद है शो दी प्लान। अगर हमने प्लान, क्योंकि हम सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं कि शो दी प्लान तक तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, हम फॉलोअप करना भूल जाते हैं, जो कि 24 से 48 घंटे के अंदर करना जरूरी है। और कोई पर्सन कई बार एक फॉलोअप में आता है, कई बार 2 में 3 में भी हो सकता है, लेकिन हम उससे पहले का पार्ट तो बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन अगर हम उनको फॉलोअप सही से करें तो वो सिस्टम का पार्ट बनेंगे, और जब वो ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे तो धीरे धीरे उनका माइंडसेट क्लियर होगा और उन्हें बड़ी पिक्चर दिखाई देगी जो स्टार्टिंग में नहीं दिखाई देती। और एक पॉइंट मैम और ऐड करना चाहूंगी, इन सारी चीजों के साथ साथ मैंने ट्रेनिंग में शोभा मैम से एक बात सुनी थी, सीखी थी। ये बिजनेस ना, ये सिस्टम जॉइंट फैमिली चलाने का बिजनेस है, जहां पर आप अपनी पूरी टीम को बांध कर, कनेक्ट करके, उनके सपनों पर काम करते हुए, अपने सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हो। जो 3 कार्डिनल रूल्स हैं उसकी ट्रेनिंग हम जरूर, वो बहुत जरूरी है इस सिस्टम में टिकाए रखने के लिए। तो यही रीजन है कि सारी चीजें जरूरी है इस बिजनेस में सफल होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है आज। पता है आप जो चीजें शेयर कर रहे हो ना, ये कहते हैं ट्रू लीडर, जिन्होंने अपनी जर्नी में सिर्फ जर्नी में सफर नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस करके उसमें अपने आप को बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश की है। एंड दैट इज व्हाई यू बोथ आर आज आप हमारे जीबीडीज बन चुके हैं। तो चलिए, बात इसी से एक और क्वेश्चन जुड़ता है, और क्योंकि ये भी एक लक्ष्य ही था कहीं ना कहीं, जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया तो हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं। तो किसी भी लक्ष्य के पीछे जब हम होते हैं तो जरूरी नहीं कि सब कुछ इजीली मिल जाए। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जो ये बिजनेस की जर्नी आपने स्टार्ट की वो इतना इजी नहीं होगा। तो क्या मैम एंड सर कभी कभी ऐसी मुश्किलें भी आई थी? क्या आपने भी कोई मुश्किलें या रिजेक्शन फेस की हैं जिस वजह से आपको भी एक पल ऐसा लगा कि मुझसे नहीं हो सकता, शायद ये इस बिजनेस के लिए मैं नहीं बनी हूँ? और ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर्स भी सोचते हैं कि 1-2 रिजेक्शंस या जब मुश्किलें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टेप बैक हो जाते हैं और वो इस बिजनेस में स्लो हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं चाहूंगी कि प्लीज आप अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके हमारी जो लीडर्स आज हमें सुन रही है उनको कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं? अगर हम देखो पिंकी मैडम, रिजेक्शन की बात करें, रिजेक्शन तो सिस्टम का हिस्सा है। रिजेक्शन हम बाहर भी मिलती है, हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, आप फॉर एग्जांपल किसी भी शोरूम में गए, आपने 4 या 5 ड्रेस निकलवाई, और हो सकता है वो आप एक लें या हो सकता है वो भी ना लें, तो बिल्कुल, वहां भी हम रिजेक्ट करके आते हैं। लेकिन वो वेरी नाइस। कभी भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसको पता है कि कस्टमर आएगा तो वो लेकर जाएगा ही जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो अगर रिजेक्शन की बात करें, सबसे पहले तो मेरे लिए जो सबसे मुश्किल काम था कि आई एम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, कि मुझे एबीसी भी नहीं पता थी, पीएमपी करा, आईटीआईएल करा, एमबीए करी, बट नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसी नहीं कर पता थी। व्हाइट कॉलर जॉब थी। और उसके बाद पहले तो अपने आप को ले करना कि मुझे लर्निंग करनी है, क्योंकि कोई भी सिस्टम है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे साथ, वो था अपने फैमिली को हमें मनाना।
6 मंथ तक हमने अपनी फैमिली को ले भी नहीं बताया कि हमने जॉब छोड़ दी है। ओके। ठीक है, तो हमने कहा कि वहां से कुछ ऐसा भी चल रहा है। तो फिर धीरे धीरे फिर हमने माइंडसेट करा, जब धीरे धीरे सक्सेस मिलनी स्टार्ट हुई तो उनको हुआ। प्लस साथ में जो स्टार्टिंग में हम गलतियां करी वो ले करी कि कुछ लोगों को फोन पर ही बताना शुरू कर दिया सब कुछ। जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टार्टिंग में, हम मोस्टली। फोन पर ही प्लान बताना शुरू कर देते हैं। जब फोन पर प्लान बताते हैं तो फिर हमें लगता है रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया होता। तो ऐसे मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी, जो फोन पर ही प्लान दिखाना शुरू कर दिया। और और दूसरी बात, जब सबसे पहले लर्निंग नहीं करी और सीधा सिखाना शुरू कर दिया, तो फिर समझ में आया कि ये एक ऐसी चीज है कि पहले लर्न करेंगे तो ही हम इसमें अर्न कर सकते वाह, और वेरी अगर नाइस। मैं चैलेंजेस की जी बात मैम। करूं तो डिफरेंट थे, क्योंकि एज ए अगर मदर की बात करूं, एज ए लेडी, एज ए वीमेन की बात करूं, हम एक फैमिली के अंदर, घर के अंदर अगर हम जॉब कर रहे हैं और साथ साथ हम एक चीज को और अडॉप्ट करते हैं अपने बच्चों को मैनेज करते हुए, तो कहीं ना कहीं से वो 9 to 9 के अंदर जो जॉब बच जाती, जॉब और बिजनेस को मिलाकर, तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि मुझे अपने बच्चों को छोड़ के जब मोदी केयर करना होता था, तो जब मेरा बच्चा पीछे मुड़ मुड़ के मुझे आता था कि, और वो जो उनकी आंखों में होता था कि मम्मी क्यों क्यों स्कूल के बाद जॉब करती है। और जहां मैं बात करूं कि मेरे लिए सबसे पहला चैलेंज था कि मेरा यहाँ सर्कल नहीं था। मैं जब मैरिज होकर यहाँ दिल्ली में आई, तो आते ही सुभाष नगर में मेरी मुलाकात अर्चना मैम से हुई, तो मेरा कोई सर्कल नहीं था। पहली बार जब मैंने किसी को नेबर में से बुलाया, तो एक भी पर्सन मेरी मीटिंग में नहीं आया था। हो सकता है उस दिन मैं टूट जाती, पर जहां ट्रेनिंग्स का सवाल है, हर ट्रेनिंग एवरी वीक जब ट्रेनिंग में रेगुलर जाती थी, मैम की ट्रेनिंग में बहुत सारे लीडर्स ने हमें सिखाया है। वो ट्रेनिंग में एक ही चीज सुनने को मिलती थी कि रिजेक्शन तो इस सिस्टम का हिस्सा है। हो सकता है पहली बार कोई ना आए, बट आपको रुकना नहीं है, आपको मिशन के साथ आगे चलते जाना है। और जहां मैं बात करूं पार्लर टू पार्लर, कोई पार्लर नहीं छोड़ा था। जहां हमें एक पैम्पलेट मिलते थे, हम लोग पैम्पलेट बनवाते थे, उसको जाकर मैं पार्क की दीवारों पे जा जाकर लगाकर आती थी बीओएम के लिए, क्योंकि स्ट्रेंजर नहीं, कोई स्ट्रेंजर के साथ ही काम करना शुरू किया था। हेल्थ के पेपर बनवाए थे, मैम ने हेल्थ के पेपर हमें बनवाया, हमने हेल्थ के पेपर बनवाए। रजौरी गार्डन, सुभाष नगर, डिफरेंट डिफरेंट मेट्रो स्टेशन पर जाकर वहां खड़े होकर बोलती थी कि हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं और यहाँ हेल्थ और अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, और क्या इनमें से कोई ऐसा पॉइंट है जिससे आपको लगता है कि आपको जरूरत है, तो आप यहाँ पे एक सेशन रखा जा रहा है। पार्क में जा जाकर हमने कैनोपीज लगाई थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए, मेरे पास कोल्ड सर्कल था, मेरा वार्म सर्कल नहीं था मेरे पास। अगर सेकंड चैलेंज की बात करूं, बच्चे, वही चीज की कहीं ना कहीं से फिर दिमाग में एक स्टोरी सुनी थी कि विजन बोर्ड अपना क्लियर करो और बहुत दूर विजन को देखो। और सुरेखा मैम को सुना था कि मैं अपने बच्चे को कमर पे बांध के जाती थी, और क्या, ताकि जिंदगी भर कभी हाथ उसका ऐसे ना हो, जिंदगी भर हाथ ऐसे रहे, वो जो पेन है वो गेन की तरफ लेकर जाएगा। तो जब वो ऐसी स्टोरीज को सुनती थी, फिर लगता था कि बच्चों के लिए, हस्बैंड की, ये फैमिली के सेक्रीफाइस का समय वो यही वाला है। कुछ समय के बाद जब फुल टाइम सिस्टम में आ जाऊंगी तो ये सारा सेक्रीफाइस खत्म हो जाएगा। तो वो जो चैलेंज होता ना उस समय, वो आंखों में आंसू भी लाता था, वो पेन होता था, और साथ में जो गेन की खुशी होती थी, तो ऑटोमेटिक उस चीज को हम कवर करते थे। और सुबह 5 बजे से लेकर घर से निकलती थी 7 बजे, और मीटिंग्स वगैरह करके 7, 7:30, 8 बजे घर आती थी, और रात को 12 बजे सोने को मिलता था। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट था वो मोदी केयर ने सिखाया, और दोनों चीजों को मैनेज करते करते मोदी केयर में सफलता पाई। एक्चुअली मैम आप कह रहे हो ना आंसू आ जाना, मैं रियली बता रही हूँ। आप जब बता रहे थे ना, आई कैन कनेक्ट दैट, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ओ वाओ ये जीबीडी बन के इनकी अर्निंग अच्छी है, लेकिन उस अर्निंग के पीछे जो वो पेन रहा ना, वो पेन बहुत कम ही लोग उतना जाहिर कर पाते। बट आई एम, आप ना बिल्कुल दिल तक छू गई आपकी बातें अभी। मतलब पहली बार मुझे ये बात आजादी के शो में आई एम गेटिंग इमोशनल कि ऐसी जर्नी आपने एक्सपीरियंस की, एंड नाउ जो पेन था आज वो आपको गेन आप कर पाए हो जो आप चाह रहे थे लाइफ में। सो दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग स्टोरी बोथ ऑफ यू। रियली आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मैं आप लोग के साथ आज इस बात आजादी के शो में हूँ। चलिए ऑडियंस, आप भी देखिए, हर किसी की लाइफ है, हर किसी की फैमिली है, पर आज हम कहते हैं टाइम नहीं है। सीखिए कैसे टाइम मैनेज होता है, कितना मुश्किल होता है अपने परिवार से दूर होकर अपने बच्चों को उस टाइम पर थोड़ा अपने आप से दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो भी आप कर रहे हैं वो उनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, उनके आने वाले कल को खूबसूरत बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये पेन जब तक हम फील करके आगे नहीं बढ़ेंगे,
वो अर्निंग आपको नहीं मिलेगी। बहुत लोग मुझे कहते हैं मैम कैसे किया जाए, टाइम नहीं मिलता। आज का इस टॉक शो को जितना हो सके आप शेयर जरूर करें, बिकॉज ये एक्सपीरियंस आपको आगे बहुत मदद करेगा। हमने कभी मेट्रो के पास गए, हमें तो शर्म आती है, हमें लगता है शायद ये हमारे लिए नहीं है, बट लुक एट दिस। मतलब जिन्होंने इन्होंने बिजनेस स्ट्रेंजर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी के साथ शेयर करें, करने का तरीका आना चाहिए। और अगर आपको सही तरीका मालूम होगा तो ये बिजनेस करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए सर, आगे मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसमें जितना आप अपनी टीम को बड़ा कर कहीं, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ये एक बाल्टी की तरह है, जिसमें एक छोटा सा होल हो रखा है, छेद है हल्का सा, क्योंकि टीम तो बड़ी बन जाती है। और ऐसी बाल्टी है जिसमें पानी जो है वो लगातार निकलता रहता है, और अगर पानी लगातार भरा ना जाए तो ये हम सब जानते हैं कि वो बाल्टी जो है बिल्कुल खाली हो जाएगी। वैसे ही अपना ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, जिसमें हम सबको पता है कि टीम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन अगर टीम में हम नए लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, लोगों को एक्टिव नहीं रखेंगे, तो ये भी अपने आप धीरे धीरे इस बिजनेस को छोड़ देंगे। तो सर, इसमें आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ताकि न्यू ज्वाइनीज, जो न्यू फेस है, वो मोदी केयर के साथ एवरी मंथ एवरी डे कनेक्ट हो सके? तो उन्हें एक्टिवेट करने के लिए और उन्हें इस सिस्टम में रिटेन करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं, और आपकी टीम कैसे काम करे कि आज आपकी टीम बहुत अच्छे से स्पीड से आगे बढ़ रही है? श्योर मैडम। जैसे कि अगर हम बात करें, हम सब जानते हैं कि कोरोना से पहले एक अलग दुनिया थी, कोरोना के बाद एक अलग बिल्कुल। दुनिया। जैसे ही मार्च में कोरोना आया लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे बेचैनी स्टार्ट होगी कि अब क्या होगा, क्योंकि आगे रास्ता किसी को क्लियर नहीं दिख रहा था, क्या होगा, कब तक होगा। तो कहीं से मेरे पास जूम का लिंक आया, और मार्च में आई थिंक कोरोना लास्ट वीक में आया, और मार्च एंड में ही हमने जूम का पैकेज अपने लिए परचेज कर लिया। तो इन दैट की मैं टूल पे बहुत विश्वास करता हूँ और उसमें इन्वेस्टमेंट करने से कभी नहीं रुकता। तो उसी टाइम हमने जूम का लिंक जूम परचेज कर लिया और ट्रेनिंग स्टार्ट करनी शुरू करी। थोड़े से दिन चैलेंजेस रहे, क्योंकि सबके लिए नया था, लेकिन आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो इसलिए ज्यादा चैलेंज आए नहीं। फिर हमने टीम को अनेबलमेंट पे काम करा। टीम को अनेबलमेंट पे काम कैसे करा कि जूम के साथ हमने डेली मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी, और वो मीटिंग आज भी चलती जा रही है। डेली हमारी रात को भी मीटिंग होती है 9 बजे, जिसमें हम न्यू ज्वाइनिंग को भी आगे बढ़ाते हैं, प्लस साथ में जो ऑलरेडी लोग हैं उनको हम पार्टिसिपेट करवाते हैं। और साथ ही साथ उसमें ड्यूरिंग लॉकडाउन आपका और सौरभ सर का बहुत ज्यादा साथ मिला, जिसमें हमने टीटीटी पे काम करा, ट्रेन दी ट्रेनर पर, जिसमें हमने भी काम करा, कंपनी ने दोनों तरफ से हाथ मिले, तो इस सिस्टम को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। प्लस साथ में हमने वीकली एरिया वाइज ट्रेनिंग स्टार्ट करी, जिससे क्या हुआ कि कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी, क्योंकि सिस्टम जो है वो कनेक्टिविटी का है। जितनी ज्यादा आप कनेक्टिविटी करोगे और लोगों का एनेबलमेंट करोगे और उनके ड्रीम पर काम करोगे, तो आपके ड्रीम ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल सही बताया सर। जूम तो सच में हमारे लिए एक नया वरदान था कि मोदी, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है पूरा, इसको एक नई पहचान मिल गई थी। नहीं तो सच में एवरीबडी वाज लाइक कि इवन मैं खुद सोच रही थी कि अब मैं कैसे काम करूंगी, कि मुझे तो ट्रेनिंग ही पसंद है, मेरा काम ही ट्रेनिंग है, तो मैं ट्रेनिंग कैसे करूंगी? तो थैंक्स टू मोदी केयर की इतने अच्छे टूल को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और एक ट्रेनर के लिए लाइफ आसान कर दिया। एंड पर्सनली इफ आई से कि जो मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है, टीटीटीज के लिए जूम से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। तो आप बेसिक ट्रेनिंग्स में इंटरेक्शन जो करते हैं, जूम के लिए एक कनेक्ट बनाना टीटीटीज के लिए बहुत जरूरी है, वो सिर्फ आपका जूम के थ्रू ही हो सकता है। तो जी, आप भी अगर आज ऑफलाइन हम आ चुके हैं, लेकिन काफी टीम, इवन मैं भी कई बार आपको पूरा टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि ऑन ऑफलाइन में जो जर्नी रहती है वो काफी लंबी रहती है। आज ही मैं शिमला से जस्ट वापस आई हूँ, तो फिर मेरी दिल्ली वापसी रहेगी। तो ट्रैवल की वजह से कहीं ना कहीं हम आपके साथ ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि एवरी डे हम चाहे
दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आपको ये 3 बजे का लाइव सेशन एवरी डे आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर हमने एवरी डे हमारे जितने भी ग्रेट ट्रेनर्स हैं वो आपको आकर प्रोडक्ट नॉलेज, बिजनेस नॉलेज और आज की इस बात आजादी की शो में नए नए हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अगर आपकी भी टीम अभी जस्ट नई बिल्ड हो रही है, आप उन्हें स्टार्ट कर रहे हैं, इस बिजनेस में ज्वाइन करवा रहे हैं और उनकी लर्निंग पे काम करना चाहते हैं, तो एवरी डे 3 PM आप भी इस यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अपलाइन को रिक्वेस्ट करें, जैसे आशीष सर ने बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम 9 बजे का अपना टाइम कभी भी फ्री नहीं रखते, वो हमारा फिक्स्ड है कि हर टीम मेंबर उसमें कनेक्ट हो। तो ऐसे आप भी अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, ऑफ कोर्स, जो बेस्ट आंसर देना चाहे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, डायरेक्ट सेलिंग में आपके मुताबिक ट्रेनिंग्स, इवेंट्स एंड सेमिनार के क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मैंने अभी आपका एक लास्ट रिकॉग्निशन देखा था, मुझे तो बड़ा मजा आया, मतलब इतना जबरदस्त था। तो मैं पर्सनली बहुत मोटिवेट हुई थी, बट फिर भी मैं आपके एक्सपीरियंस से भी जानूंगी कि ट्रेनिंग्स, इवेंट्स एंड सेमिनार्स की क्या इंपॉर्टेंस है इस बिजनेस के लिए। मैम, अगर मैं बात करूं, बिजनेस में 2 तरीके की ज्वाइनिंग होती है। पहली ज्वाइनिंग होती है फिजिकल ज्वाइनिंग। अगर बात करें, सामान लेना शुरू करते हो तो बचपन से कहीं ना कहीं किसी ना किसी शॉप से ला ही रहे थे, तो वहां पर हम ड्रीम से कनेक्ट नहीं होते हैं, अपने अपने सपनों से कनेक्ट नहीं होते हैं। पर जहां मेंटल ज्वाइनिंग की बात की जाती है, जब हम एक किसी सक्सेस सेमिनार को देखते हैं, जब हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जब एक स्टेज पर पूरा का पूरा कारवां होता है, जहां डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लोग, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी, टीचर्स भी, प्रिंसिपल्स भी, एडवोकेट्स भी, होम मेकर्स भी, ब्यूटिशियंस, अलग अलग प्रोफाइल के लोग, हर कोई जब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, तो वहां हम कनेक्ट हो जाते हैं, मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर मैं सेमिनार्स की बात करूं, तो सेमिनार्स के अंदर जाकर बिजनेस बिल्डर्स बनते हैं। जहां मैं ट्रेनिंग्स की बात करती हूँ, एक रास्ता चाहिए। आज तक हमें बचपन में कंडीशनिंग हुई है कि रिस्क नहीं लेना है, आप जॉब करोगे, पैसा कमा कर आओगे, कोई रिस्क नहीं है। आप कोई नया बिजनेस शुरू करोगे, उसमें ये सब कुछ लगेगा, कैपिटल लगेगी, रिस्क हो सकता है। तो माइंड की जो कंडीशनिंग है वो यही है कि नो रिस्क फ्री बिजनेस अब कोई है ही नहीं। पर जब हम मोदी केयर सिस्टम को जानते हैं, समझते हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, तो वहां जाकर एक चीज सिखाई जाती है कि रिजेक्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि इस बिजनेस में एक लाइन बोली जाती है कि हर कोई सफल होगा, चाहे वो धीरे धीरे करे, चाहे वो फास्ट करे, बट एक ही कंडीशन है, टिके रहना जरूरी है। इस बिजनेस की एक खूबसूरती यही है कि सफल तो हर इंसान ने होना है। कोई 15 साल में अमीर बनेगा, कोई 10 साल में बनेगा, कोई 5 साल में बनेगा, पर जहां टिके रहने की बात होती है। क्योंकि एक चीज, हमारे आसपास की जो कंडीशनिंग है वो यही है कि मेंबर बनाने का काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है, इतनी आसानी से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पर जब हम ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, हम अपने मेंटोर से सुनते हैं कि ना तो हमने भी सुनी थी, पर उन लोगों से राय लेनी है जो एक्सपर्ट है। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर से राय लेते हैं, पर जब नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, चैंपियन बनना चाहते हैं, तो राय हम उन लोगों से ले रहे होते हैं जो खुद सफल नहीं हुए होते हैं। तो ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ट्रेनिंग इस बिजनेस में हमारी कंडीशनिंग को चेंज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। और वो जो चार्जिंग मिलती है ना, मोबाइल की चार्जिंग होती है, अगर मोबाइल की चार्जिंग नहीं होगी तो वो खिलौने का काम करेगा। ऐसे हमारी दिमाग की जो कंडीशनिंग होती है, वो लगातार लगातार पॉजिटिव चीज जब इनटेक करेंगे, तो ऑटोमेटिक बिजनेस में हम टिके रहेंगे। और जहां मैंने आपको बोला सेमिनार, वाकई में सेमिनार इस बिजनेस में फुल पूरे मंथ की चार्जिंग देते हैं, और जो चार्जिंग होती रहती है, तो हमारे एक एक करके सारे सारे जितने हमने सपने बुने होते हैं वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं। और ये मैं तो कहती हूँ स्टेशन है, ये ट्रेन है, हम ट्रेन में बैठ गए हैं, एक स्टेशन पे फॉरेन ट्रिप आएगा, तो अगले स्टेशन पे हमें घर मिल सकता है, अगले स्टेशन पे हमारी टीम के सपने हो सकते हैं। पर अगर हम उस स्टेशन पे उतर गए, तो हम फिर बाद में पछताकर क्या बोलते हैं कि काश मैं इस सिस्टम में टिका रहता, ट्रेन में बैठा रहता, तो मुझे वो हर चीज मिलती। तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि ट्रेनिंग हमें क्या करती है, ट्रेनिंग हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए फ्यूल का काम करती है। और सेमिनार हमें क्या करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि अगर वो सब लोग सफल हो सकते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। इसलिए मैम जरूरी है ट्रेनिंग, मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। वाह, वेरी नाइस मैम, आपके एग्जाम्पल्स सच में इतना इजीली हमें कनेक्ट कर पा रहा है कि व्हाई दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन इन दिस सिस्टम।
और इसमें लोगों को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए भी आप लर्निंग के साथ साथ अपनी मोटिवेशन पे काम करें, लोगों को चार्ज जरूर रखें, और वो सिर्फ और सिर्फ ये बड़े बड़े सेमिनार्स ही पॉसिबल कर पाते हैं। तो ग्रेट मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे सर ने बताया अभी कि जूम वाज द बेस्ट टूल फॉर हिम, बट सर इसके अलावा आपने, अगर मैं कोरोना टाइम की बात करूं, आपने अपनी टीम को कैसे एंगेज रखा? क्योंकि देखिए, आप जानते हैं इस टूल के बारे में, पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जूम को शायद पहली बार एक्सपीरियंस किया, एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड कि वो लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। बट क्या वो सिंपल एक्टिविटी अपनाई कि वो जूम पर भी आ गए और वो इस सिस्टम में बने रहे, उनको आपने एंगेज रखा? तो उसके लिए क्या हुआ कि पहले जैसे कि मैंने बोला कि जूम हमने आप यूज करना तो सीख लिया, 2-3 बार में आ गया। फिर हमने टीटीटी में उनको जूम यूज करना भी सिखाया, सो ओके। दैट कि वो अपनी मीटिंग भी अलग से दे पाए, उसके जूम के बेसिक फीचर उनको बताए। कुछ लोगों ने हमारी टीम में हमारे साथ साथ उन्होंने भी प्लान परचेज किया, सो दैट कि वो अपनी इंडिपेंडेंट मीटिंग कर पाए। और साथ ही साथ जो टीटीटी के साथ साथ एक तो टीटीटी किया उन्होंने, फिर जब कहते हैं ना डुप्लीकेशन कैसे होगा, जब आप डेप्थ में जाओगे। तो जब हमने बिल्कुल। अपने राइजिंग स्टार्स को सिखाना शुरू किया और उनको अनेबलमेंट पे काम करा, फिर उन्होंने भी धीरे धीरे अपने राइजिंग स्टार्स को सिखाना शुरू किया, और धीरे धीरे सबको आ गया। और कहते हैं ना कोई भी चीज अगर आप एक बार 2 बार कोशिश करोगे तो वो आ ही जाएगी। तो बिल्कुल। स्टार्टिंग में सबको लगता था जूम बहुत मुश्किल है, इस पे स्क्रीन शेयरिंग कैसे होती है, और आज हम सब उसके साथ यूज टू हो चुके हैं। इट इज लाइक गाड़ी चलाना, जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो ऐसे लगता है ये तो बहुत मुश्किल काम है। धीरे धीरे वो बिल्कुल। कॉन्शियस से हमारे सब कॉन्शियस माइंड में हो जाती है, तो फिर हम उसके साथ साथ और एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं और गाड़ी भी चल रही होती है। तो स्टार्टिंग में सबको चैलेंज आते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाता वेरी नाइस सर, बिल्कुल ये बहुत जरूरी होता है। सिर्फ आप सीख गए इतना ही बहुत नहीं है, टीम को सिखाना बहुत जरूरी होता है। और एक बार जब आप किसी चीज को सीखते हैं ना, तो आपका इंटरेस्ट नेचुरली क्रिएट होता है, और फिर आपको भी मन करता है कि उसको बेस्ट तरीके से हम इस यूज कर सके जिस बिजनेस में हम हैं। एंड दिस टूल इज समथिंग विच इज रियली इम्पोर्टेंट। अभी भी मैं कहूंगी कि बिल्कुल भी उससे डिस्कनेक्ट ना करें जूम से, अभी भी कनेक्टेड रहें टीम के साथ, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जिसमें आप पूरे पैन इंडिया, अब तो हम इंटरनेशनल भी जल्दी जाएंगे, लेकिन अभी हम नेशनल की बात करें तो हम पूरे नेशन में अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और ऐसा होता है, मेरी खुद की सिस्टर हमारे साथ नहीं है, शी इज मैरिड टू अदर स्टेट, हम कहीं और स्टेट में, तो मेरी फैमिली कहीं है। तो ऐसा होता है कि ऐसी चीजें ना, अगर आप अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं तो यू कैन कनेक्ट विद देम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो लर्न करें, अच्छे से उसको यूज करें, एंड आगे शेयरिंग करें इसकी। ग्रेट। चलिए सर, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, एक और सवाल भी आया हमारे कुछ लीडर्स की तरफ से भी, कि हम अच्छी अच्छी बातें तो बताते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आखिर इंसान हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में लेके हमसे भी गलती होती है। अगर मैं बात करूं इस बिजनेस की, तो इस बिजनेस में कोई एक गलती जो आपने कभी की हो, या मैम आपने कभी की हो, और वो गलती आप दोबारा नहीं करना चाहते, और लोग आपसे सीखे कि उस गलती को हम दोबारा कैसे ना करें? है। गलती की अगर हम बात करें कि जैसे कोई भी पर्सन है जब इस सिस्टम का हिस्सा बनता है तो बहुत एक्साइटेड होता है, और उस एक्साइटमेंट में वो बहुत सारे लोगों को बताना शुरू कर देता है। और जब वो बताना शुरू करता है तो उसे रिजेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है। तो रिजेक्शन क्यों मिलती है? क्योंकि उसने सीखा नहीं होता। जब सीखे बगैर हम कोई भी काम करेंगे तो रिजेक्शन मिलनी है, रिजेक्शन तो नो डाउट मिलनी है। बट एक चीज जो स्टार्टिंग में नहीं पता थी वो थी एवरेज वर्क्स, कि एवरेज हर जगह पे काम करती है। लेकिन अगर हम बिना सीखे जाएंगे तो 10 में लोग को बताएंगे तो शायद 10 में से 9 लोग हमें ना कर देंगे। बट अगर हम सीख के जाएंगे तो 10 में से 5 लोग हाँ कर सकते हैं, लेकिन 10 तो किसी को भी नहीं हाँ करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि शुरू में बहुत सारे लोगों को एक्साइटमेंट में, तो जब भी हम किसी पर्सन को ज्वाइन कराएं, जैसे फिजिकली के साथ साथ मेंटली उसे बताएं कि रिजेक्शन इस सिस्टम का हिस्सा है, और स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि 5 मीटिंग ऐसे अपलाइन उनकी हेल्प करनी है कि सो दैट कि वो मीटिंग करना सीखें तब आगे। नहीं तो जो स्टार्टिंग में मैंने करा, मैंने भी बहुत सारे लोगों को बताना शुरू कर दिया बगैर सीखे, तो फिर समझ में आया, तो फिर मैंने लर्निंग की तरफ ध्यान दिया। और जब आपकी जितनी बड़ी लर्निंग होगी फिर धीरे धीरे एल हट जाएगा, तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली
मैं यहाँ आप एक कुछ चीज कहना बोलना चाहेंगे चाहूंगी मैम? पिंकी, मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी। मैं बोलती लर्निंग जब शुरू करते हैं ना, अर्निंग का जो एल है, जब आप मोदी केयर को प्यार करना शुरू कर दोगे, लव करना शुरू कर दोगे, लाइक करना शुरू कर दोगे, जीना शुरू कर दोगे मोदी केयर की दुनिया में, मोदी केयर के साथ मोदी केयर को पालना शुरू कर दोगे बच्चों की तरह, वो अर्निंग जरूर देता है। जो एल है ना, उसको लव का शब्द है, वो प्यार है। वेरी नाइस मैम, बहुत बहुत अच्छी बात कही। इवन ये बिल्कुल सच बात है कि अगर आप बिजनेस में हैं और बिजनेस में मोदी के बिजनेस में हैं, तो आप इस बिजनेस से कभी दूर नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, ये बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारी इज्जत, वो सारी चीजें आपको मिलती है जो आप अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट करते हैं। तो इन अचीवमेंट्स के लिए ये जो मोदी केयर की ट्रेन चल रही है बड़ी रफ्तार से, जिसका स्टॉपेज कुछ ही स्टेशन पे रहेगा, तो प्लीज इस ट्रेन से उतरने की गलती बिल्कुल भी ना करें। चलिए, आखिरी सवाल मैं आप दोनों से जरूर जानना चाहूंगी। सो फाइनली गिव मी वन रीजन, वाई तो आपने क्लियर कर ही दिया, बट गिव मी वन रीजन, ताकि हमारी जो ऑडियंस भी आज हमें सुन रही है और जब ये आगे अपनी टीम के साथ शेयर करिए अपने प्रोस्पेक्ट को, तो वो क्या एक कारण होना चाहिए कि वो मोदी केयर को ना कर सके, वो मोदी केयर के साथ इस परिवार में शामिल हो जाए। मैम एक चीज कहना चाहूंगी, पैसा तो हम कहीं से भी कमा लेंगे, हम कोई शॉप खोल लेते हैं, हम कोई नौकरी कर लेते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, पैसा कमा लेंगे। पर जो पैसों के साथ ब्लेसिंग्स हैं, जो दुआएं हैं, हम अमर होने के लिए नहीं आए हैं, एक दिन जाना जरूर है, पर ऐसी जिंदगी की जीकर जाएं जिसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जहां एक इंसान खड़ा होकर स्टेज पर बोले ये वो इंसान है जिसकी वजह से मेरी हेल्थ अच्छी हुई है, ये वो इंसान है जिसकी वजह से आज मेरे घर में इनकम आ रही है। कहते हैं ना, एक चीज सुनी थी मैम से कि आखिरी जो यात्रा होती है ना आपकी, उस आखिरी यात्रा में कितने लोग आपके पीछे बोल रहे होते हैं कि इस इंसान ने हमारी जिंदगी बदली है, या ये वो इंसान था जिन्होंने बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं से उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है। और आपकी आखिरी यात्रा में कितने लोग होते हैं, आपके आपका जो बिहेवियर है, आपकी चीज उस पर निर्भर करती है। तो मोदी के सच में मैं कहती हूँ, हम सत्संग में जाते हैं, हम पुण्य कमाते हैं ना, तो मुझे तो एक चीज समझ में आती है कि जब आप किसी के साथ अच्छा शब्द बोलते हो, उसके सपनों की बातें करते हो, उससे पूछते बताओ क्या चाहते हो जिंदगी में, उसका हाथ पकड़ते हो, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हो उस इंसान के साथ, मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। जब आप किसी की जिंदगी में कुछ एडिशन करके उसके चेहरे पे स्माइल लाते हो और उसकी पूरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करके जाते हो। और मोदी केयर वो जरिया समझ में आया, जब जॉब करती थी तो लगता था अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी रही हूँ, मुझे योगा करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे अपने बच्चों के साथ समय बिताना है, मुझे ये करना है। और एक लाइन बोलते हैं कि हम काम किसके लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए। पर आज जितने लोग नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, दिल पे हाथ रखकर पूछिए हम कितना समय देते हैं उस फैमिली को, कितना बैठकर इकट्ठे खाना खाते हैं उन लोगों के साथ, कितना हम गेट टुगेदर्स करते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ये मोदी के वो सिस्टम है, वो प्लेटफॉर्म है जो 4 साल 5 साल 6 साल जितना आप डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ करेंगे, एक समय के बाद आप अपनी मर्जी की जिंदगी को जी पाएंगे। और यही रीजन है, मैं मोदी केयर में वो जो विजन बोर्ड है, वो जो विजन है ना, कि जो लोगों की पावर है, हमारी टीम की पावर है, लवली हार्टलाइंस की पावर है ना, उनके सपनों के साथ कनेक्ट होकर जब आगे बढ़ते हैं ना, ये खुशी मुझे नहीं लगता किसी नौकरी या किसी बिजनेस में हो सकती है। तो यही रीजन है, वी आर कनेक्टेड हियर। वेरी नाइस मैम। एंड सर, आप भी अगर हम ऐसा शेयर करना चाहें। जैसे कि तांजलि ने बताया, और साथ ही साथ जब हम मोदी केयर में आते हैं तो जब समीर सर का विजन हमें पता चलता है कि उनका विजन क्या है, टू गिव टाइम एंड मनी फ्रीडम टू ऑल इंडियंस, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं कि आप सामने वाले पर्सन की हेल्थ अच्छी करोगे, उसके घर में इनकम आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके ड्रीम तभी पूरे होंगे, और जितने ज्यादा लोगों की हेल्प करोगे उतने जल्दी पूरे होंगे। और साथ ही साथ अगर हम पिछले 2-3 साल की बात करें कि मोदी केयर का टर्नओवर मल्टीप्लाई हुआ, कि कुछ और ड्यूरिंग कोरोना हम सब जानते हैं, वाइल कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया, तो उस टाइम पे जैसे जैसे हम सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो हमें और बड़ा विजन भी दिखाई देता है। और जो प्रोडक्ट रेंज है, हम सब जानते हैं कि एवरी मंथ बढ़ती जा रही है। और जैसे समीर सर का कहना है कि सुबह से लेकर अगली सुबह तक जो भी हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। और जैसे मैंने बोला कि आपके ऊपर है कि आप बाल्टी में से ये समुंदर है, समुंदर में से एक बाल्टी लेके जाना चाहते हैं या मग्गा लेके जाना चाहते हैं या कितना लेके जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है।
तो मोदी केयर वो समुंदर है, ये डिसीजन आपका है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है, तो करना भी आपको ही है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अच्छा, मैं इस मीटिंग के बाद ना आप दोनों के साथ बैठने वाली हूँ, पता है आपकी जो थॉट है ना, रियली मतलब बातों को कैसे आप एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करते हो ना, ये मुझे भी सीखना है। ये बड़ा अच्छा आप बताए कि मोदी केयर वो समुंदर है जिसमें लोग मग्गा लेके भी बैठे हुए हैं, थोड़ा मिल रहा है बहुत खुश है, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए कि समुंदर में जो है वो मिले, इसलिए वो सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड यहाँ पर वैसे वक्त हो चुका है इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करने का, पर मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी जो जर्नी है ना, इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी है, इतने उतार चढ़ाव रहे। मैम के साथ में थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी कि मतलब मन नहीं कर रहा कि अभी इसको एंड करें, लेकिन देखिए टाइम है। 3 to 4 का आज ये कंप्लीट सेशन रहा, जिसमें पहली बार ऐसा है कि मैं भी काफी थोड़ा इसको स्ट्रेच कर रही हूँ। बट रियली मैम एंड सर, बोथ ऑफ यू, 1 मिनट वंडरफुल के लिए जर्नी, मैम, वन वंडरफुल मिनट के जर्नी लिए यू हैव। वन जी मैम। मिनट के लिए क्या मैं ग्रेटिट्यूड, क्योंकि अगर हम इस बिजनेस में अकेले नहीं आते हैं, कोई ना कोई हमें रास्ता दिखाता है। तो मैं हमेशा एक्नॉलेजमेंट थैंकफुल हूँ अर्चना मैम की, जिन्होंने मुझे सिस्टम का रास्ता दिखाया और पूरा सपोर्ट किया। थैंकफुल हूँ शोभा मैम की, जिनकी लर्निंग की वजह से आज मैं यहाँ पर टिकी हुई हूँ, जिनकी लर्निंग थी और वही लर्निंग में डुप्लीकेट करती हूँ अपनी टीम के अंदर। थैंक्स बोलना चाहूंगी अपनी लवली हार्टलाइंस का, जिन्होंने इतना विश्वास किया कि आज जो बोलती वो सब कुछ साथ में रहते हैं हमेशा के लिए। और थैंक्स बोलूंगी मैम कंपनी मैनेजमेंट का, सच बता रही मैम, आप लोगों ने जो हमें सपोर्ट किया है, दैट्स अमेजिंग अमेजिंग। और थैंक्स बोलूंगी अपने बच्चों का, पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें समझा, और आशीष का, जिन्होंने मेरा साथ दिया मोदी केयर में। और थैंक्स ऐसे बोलूंगी हस्बैंड सबको प्रेफर्ड मिलने समीर चाहिए, मैम। वेरी लकी मैम। सो ऐसे ही बाकी जो आज लेडीज हमें सुन रही हो, अगर आपके हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करे, आशीष सर का आज ये वीडियो आप दिखा दीजिए, आई एम श्योर कि वो भी अब आपका साथ जरूर देंगे। एंड ऐसे कुछ लीडर्स हमारे बीच में हैं जिनके फीमेल मेंबर ने स्टार्ट किया, लेकिन एक समय के बाद उनके पार्टनर ने उनको फुल सपोर्ट दिया, चाहे वो टाइम को लेकर हो, खाना भी ठंडा खा लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप इस ड्रीम को अचीव करना चाहते हो और आपको लगता है ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, तो आई एम विद यू। और इतना कहना ही बहुत होता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो आज की ये ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। ट्रेनिंग क्या, ये जर्नी एक्सपीरियंस है, और बहुत ही वंडरफुल जर्नी एक्सपीरियंस हमारे ग्रेट लीडर्स ने हमारे साथ शेयर की है। आई होप कि आप भी इस जर्नी को अपनी जर्नी के साथ कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, अच्छी बातें लेना हमेशा सभी के लिए जरूरी होता है, लेकिन जो गलतियों की सर ने बात की है, अगर आपसे भी जाने अनजाने में वो गलतियां हुई हैं शुरुआत में, तो उन्हें आज ही करेक्ट करने की पूरी कोशिश जरूर करें। विद दिस मैं थैंक यू करती हूँ गीतांजलि मैम, थैंक यू सो मच। आशीष थैंक सर, यू मैम। थैंक यू सो मच अपना थैंक प्रीशियस टाइम हमारे साथ आज शेयर करने के लिए। आई नो यू हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल, आज मंडे आपका ऑफिस में भी मीटिंग होती है, बट आपने फिर भी हमें टाइम दिया, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी। थैंक यू एवरीवन, एंड कल दोबारा मिलेंगे ब्यूटीफुल ट्यूसडे इस आजादी की पाठशाला प्रोग्राम में, सिर्फ सेम टाइम पर 3 बजे। थैंक यू। हैव यू। अ ग्रेट डे टू एवरीवन।